मंदिर की आड़ में आपसी भाईचारा न बिगाड़ा जाए, उसको कायम रखा जाए। मोदी जी ईमानदार है, उसमें कहीं से कोई शक नहीं है। योगी जी ईमानदार है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। रवि भट्ट भाई रोकते नहीं है। मेरे ऊपर 3 बार गोलियां चलवाई गई, मेरे शरीर में 11 गोली लगी है। इस आने वाले चुनाव में तुमको बताऊंगा कि मैं क्या हूं और तुम क्या हो। मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, तुम्हें विधायक बना सकता हूं, तो मैं तुम्हें विधायक बनने से रोक भी सकता हूं। बगैर सुविधा शुल्क के कोई काम होने वाला नहीं। इस पर योगी जी और मोदी जी को ध्यान देने की जरूरत है। भरोसे पर 100% खड़ा उतरूंगा और हर घर में इंडो फार्म की चर्चा होगी। लोगों ने कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ गए, इनको वोट नहीं मिला, समाज सेवा बंद कर दिए। बंद कर देंगे वो समाज सेवा। मैं पूरी ताकत से शुरू कर दिया हूँ। दलालों के मुंह पे जूता होगा। और इस बार जिला पंचायत का चुनाव मैं खुद लड़ूंगा, मेरी पत्नी लड़ेगी और मेरा बेटा लड़ेगा। आज मेरे पास ऊपर वाले की कृपा से बहुत कुछ है। मैं जमीन जायदाद घर बेच करके समाज सेवा करूंगा, इन दलालों के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। भाइयों बहनों नमस्कार। आपके अपने क्षेत्र कुमारगंज शिवनाथपुर बाजार में इंडो फार्म एजेंसी खुल गई है। हाँ दादा, हाँ चाचा, लेट मत कीजिए और जल्द से जल्द आइए और इंडो फार्म ट्रैक्टर अपने घर लेकर जाइए। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भट्ट और आप देख रहे हैं अयोध्या टाइम्स। इस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में हूँ। अयोध्या जिले के वरिष्ठ समाज सेवी श्री राजन पांडे जी के ट्रैक्टर वाले शोरूम पे हूँ। इन्होंने अभी बहुत जल्द ही ट्रैक्टर का शोरूम खोला है और जिस प्रकार से इन्होंने अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि समाज सेवा के विषय में हो या फिर रोजगार देने की बात हो या किसानों को उनको उचित दाम पर कुछ सहायता देने की बात हो, उसके क्षेत्र में पांडे जी आजकल काम कर रहे हैं। पांडे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, जिससे पता चलता है कि अयोध्या फैजाबाद में एक ऐसे समाज सेवी हैं जिनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। और इससे पहले भी आपने इनको कई बार बड़े बड़े टीवी चैनल पर और सोशल मीडिया पर देखा होगा। सबसे पहले तो पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अयोध्या टाइम्स पर। और कैसे है इस लॉकडाउन वैश्विक महामारी में? सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मुसीबत जो आई है वो गरीबों पे आई है और व्यापारियों पे आई है। ये लॉकडाउन समझ लीजिए हमारे भारत को बहुत पीछे कर दिया है। अब इस पर हम लोगों को मेहनत करके ईमानदारी पूर्वक कैसे रास्ते पे लाना है, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये महामारी बढ़ती ही जा रही है, ये घट नहीं रही। इसलिए हमें आपको सावधानी पूर्वक बहुत कायदे से दूरी बनाकर मास्क लगा के ही चलना है और अपने भाइयों को जागरूक करना है। जागरूक करना है लोगों को, जनता को। पांडे जी बीते 3-4 महीने से यही काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं और गरीब परिवारों को खाना, राशन, दाना, पानी भी बांट रहे हैं। राजन पांडे जी हैं, समाज सेवी हैं, इनसे आज तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा। पहला सवाल मैं पांडे जी आपसे यही लेता हूं। 5 तारीख को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए हुए थे अयोध्या की पावन सरजमी पर और भूमि पूजन था, शिलान्यास हुआ मंदिर का। हर हिंदू की यही पुकार थी मंदिर बने। आप कितना इससे संतुष्ट हैं? मैं इससे 100% संतुष्ट हूँ। लेकिन मंदिर बने ये मेरी आस्था है, वो हमारे प्रभु राम हैं। लेकिन इस मंदिर की आड़ में आपसी भाईचारा न बिगाड़ा जाए, उसको कायम रखा जाए, दोनों को साथ लेकर के चला जाए। कुछ ऐसे लोग हैं, मंदिर बना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, उसमें किसी का कोई एहसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कोई भी सरकार होगी उसकी बनाना मजबूरी होगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार होगी चाहे जिसकी भी होगी, उसको बनाना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। बस मोदी जी ने किया है, मोदी जी ईमानदार है, उसमें कहीं से कोई शक नहीं है। योगी जी ईमानदार है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। लेकिन उस ईमानदारी के पीछे भी देखना चाहिए कि पीछे क्या हो रहा है। आज ये दशा है कि आप कहीं भी चले जाओ, तहसील चले जाओ, थाने कहीं भी चले जाओ, आज ये दशा है कि लोगों कोई सुनने वाला नहीं है, कोई किसी की बात को मानने वाला नहीं है। केवल एक ही चीज़ चल रहा है, उसको मैं टीवी आपके चैनल पे नहीं बोल सकता हूँ। बगैर सुविधा शुल्क के कोई काम होने वाला नहीं। इस पर योगी जी और मोदी जी को ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान नहीं दिए तो ये मंदिर काम आने वाला नहीं है, आगे आने वाला दिन बहुत गड़बड़ होगा। वरिष्ठ समाज सेवी हैं अयोध्या जिले के राजन पांडे जी, समाज सेवी हैं, तो एक सवाल जायज है इनसे पूछना। पांडे जी ये बताइए, क्या राजनीति के आड़ में आपको समाज सेवा करने से रोका जाता है? क्या राजनीतिक लोग आपको समाज सेवा करने से रोकते हैं, गरीबों के बीच में जाने से रोकते हैं?
रवि भट्ट भाई रोकते नहीं है। मेरे ऊपर 3 बार गोलियां चलवाई गई। मेरे शरीर में 11 गोली लगी है। मेरी This video is sponsored by Raj Automobiles, कुमारगंज, फैजाबाद। समाज सेवी राजन पांडे लगी है। मेरी ठेकेदारी बंद करवाई गई है। मेरे कितने एग्रीमेंट कैंसिल करवाए गए। मेरा बेटा बगल अंकित बैठा हुआ है, रात दिन काम करता है, जाता है ऑफिस में। जो पेमेंट आज होना है वो 3 महीने बाद हो रहे हैं। और तरह तरह से कमज़ोर करने की कोशिश हो रही कि राजन पांडे को इतना कमज़ोर कर दो कि ये गरीबों की मदद न कर सके। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम उन दलालों को बताना चाहता हूं कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, न झुकने वाला हूं। आज मेरे पास ऊपर वाले की कृपा से बहुत कुछ है। मैं ज़मीन जायदाद घर बेच करके समाज सेवा करूँगा, लेकिन दलालों के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। और वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो मेरे पीछे लगते हैं उसको ऊपर वाला मिटा देता है। आज तक का इतिहास है। जो मेरे पीछे लगा है वो अपने आप मिट गया है। उसे मुझे मिटाना नहीं पड़ा है। और आज मैं एक डिग्री कॉलेज बनवा रहा हूँ, उसमें भी बाधा पड़ रही है। मैंने ट्रैक्टर एजेंसी खोली है, उसमें भी जो लोग ट्रैक्टर लेना चाहते जाकर के उनको मना करते हैं। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ तुम्हारे मना करने से कुछ नहीं होने वाला है, सब ऊपर वाला देता है। जब तक उसकी दृष्टि मेरे ऊपर अच्छी है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस आने वाले चुनाव में तुमको बताऊंगा कि मैं क्या हूं और तुम क्या हो। मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, तुम्हें विधायक बना सकता हूं, तो मैं तुम्हें विधायक बनने से रोक भी सकता हूं। ये ताकत रखता हूं। ये अंदर की हृदय की उद्गार बोल रही है साहब, क्योंकि समाज सेवी को समाज की सेवा करने से रोका जाता है तो उसकी आत्मा भी रोती है, हृदय भी रोता है, और आंसू जो बहते हैं वो आंखों से छिद्र धारा बहते हैं। समाज सेवी जी, इंडो फर्म आपने खोली है, ये ट्रैक्टर एजेंसी है, इसका मकसद क्या है और आने वाले समय में इसको किस वे पे और किस तरीके से डेवलप करना चाहेंगे आप? इंडो फार्म ट्रैक्टर बहुत अच्छी एजेंसी है। इसके मालिक हमारे अंशुल खड़वालिया जी हैं, जो हमारे बगल में हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान। मैं पहली बार गया हूं जब चंडीगढ़ अपनी कंपनी, तो उन्होंने स्वयं कुर्सी से उठ करके कहा पांडे जी मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूं। तो पहला काम तो मेरा, मैं इंडो फार्म की जो उन्होंने मुझे एजेंसी दिया है, मैं उनके भरोसे पर खड़ा उतरूँ और अपने किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधा दे सकूँ। मेरा ट्रैक्टर जो इंडो फार्म है बहुत ताकतवर है, नई नई टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाता हूं कि और ट्रैक्टर के साथ, जैसे और ट्रैक्टर के लोग, दलाल लोग आपके साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इस ट्रैक्टर को अगर आप लेके जाओगे तो आपके घर तक आरसी में भिजवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बीमा करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। जितने भी फॉर्मेलिटी होती सारी फॉर्मेलिटी करवाने के बाद ट्रैक्टर आपके घर जाएगा। आपको कभी मेरे पास आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि और ट्रैक्टर वाले लोग बेवकूफ़ बना करके मैं आपको इतनी किस्त उतनी किस्त करके फंसा लेते हैं, बाद में उसका कागज नहीं मिलता, हमारे किसान भाई रोते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को इंडो फार्म पर भरोसा करना होगा, क्योंकि हमारा मालिक बहुत राजा आदमी है। आज मैं सीधे इस कंपनी के मालिक से जुड़ा हुआ है, मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने खड़वालिया जी को भरोसा दिलाता हूं कि आपके भरोसे पर 100% खड़ा उतरूंगा और हर घर में इंडो फार्म की चर्चा होगी। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राज ऑटोमोबाइल्स, कुमारगंज, फैजाबाद। समाज सेवी राजन पांडे होगी, ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। समाज सेवी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, आम आदमी, जनता और किसान के बीच में रहते हैं। आखिर धोखा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो बिना किसी इनकम के, बिना किसी फंड बोनस के गरीबों के बीच में रोज जाकर बांटता हो, वो आपके साथ छल कपट बिल्कुल नहीं कर सकता है। समाज सेवी राजन पांडे जी हैं। पांडे जी, लोकसभा चुनाव आपने लड़ा 2019 में, उससे रिलेटेड एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि आपके लोगों ने ही आपको दगा दिया 2019 में? पहले आपको चढ़ाया, इसके बाद फिर नीचे गिराने का काम किया? नहीं, कुछ नहीं, किसी ने दगा नहीं किया। भट्ट जी, मैं जवान का पक्का आदमी हूँ। मैंने शुरुआत में कहा था टिकट मिलेगा तो लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तो लड़ूंगा। टिकट पार्टियों ने नहीं दिया, मैंने निर्दल लड़ा, क्योंकि अगर आदमी की जवान की कीमत नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हुई। मैं केवल इस नाते लड़ा हूं कि मैंने पहले भी कहा था, आप आए थे आपके चैनल के माध्यम से, मैंने कहा था अगर टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे। और हमारे जो भाई थे, 8-9 हज़ार वोट मुझे मिला है, जो मेरे वफादार साथी थे, उन्होंने खुल करके साथ दिया, पूरी मेहनत से साथ दिया है। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं आजीवन ऋणी हूँ। और मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ धोखा नहीं होने दूंगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं खून बहा दूंगा, लेकिन मैं आपके सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। समाज सेवा, लोगों ने कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ गए, इनको वोट नहीं मिला, समाज सेवा बंद कर दिए, बंद कर देंगे। वो समाज सेवा मैं पूरी ताकत से शुरू कर दिया हूँ। दलालों के मुंह पे जूता होगा। और मैं आपके माध्यम से भी भरोसा दिलाता हूँ, ये समाज सेवा मेरी बंद होने वाली नहीं है। इन दलालों
कितना दबा लो, कितना दबाओगे? साल डेढ़ साल की सरकार है, अत्याचार कर लो, साल डेढ़ साल बाद तुम्हें बताएंगे। और इस बार जिला पंचायत का चुनाव मैं खुद लड़ूंगा, मेरी पत्नी लड़ेगी और मेरा बेटा लड़ेगा, तीनों। भाइयों बहनों नमस्कार, आपके अपने क्षेत्र कुमारगंज शिवनाथपुर बाजार में इंडो फार्म एजेंसी खुल गई है। हाँ दादा, हाँ चाचा, लेट मत कीजिए और जल्द से जल्द आइए और इंडो फार्म ट्रैक्टर अपने घर लेकर जाइए। बेटा लड़ेगा, तीनों को लड़ाऊंगा, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव व्यक्तिगत होता है, लोकसभा का चुनाव दो पार्टियों के बीच बढ़ गया। हमारे जो भी भाई थे उनको ये लगा कि अगर इनको दे देंगे तो ये जीत जाएंगे, इनको दे देंगे तो ये जीत जाएंगे, इसी नाते थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। और चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं कि इन दलालों को जवाब दे सकूं, मेरे पास ताकत हो। आज जिला पंचायत मेरी पत्नी डॉक्टर तृप्ति पांडे जिला पंचायत अमानीगंज चतुर्थ से हैं, निर्दल 17,000 वोट मिला है। किसी दल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, किसी दल के नेता की जमानत नहीं बची। बड़े बड़े दिग्गज आके मुझे हराने के चक्कर में लगे थे, लेकिन मुझे हराने की बात छोड़ दीजिए, किसी ने अपनी जमानत नहीं बचा पाई है। मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अपनी अमानीगंज चतुर्थ की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक आप लोगों के साथ हूं और रहूंगा। मेरे क्षेत्र में हर मंदिर, हर मस्जिद, हर मजार में मेरी सोलर लाइट लगी है, मेरा नल लगा हुआ है, अपने पैसे से लगा हुआ है। मैंने सौगंध खाई थी, एक पैसा जिला पंचायत का नहीं खाऊंगा, नहीं खाया। और ये भी सौगंध खाई थी, अगर आपके भरोसे पे खरा उतर नहीं पाऊंगा तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज मुझे ये लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, मैं अपने भाइयों के साथ खरा नहीं उतर पा रहा हूं। जल्द ही कोई बहुत बड़ा निर्णय लूंगा। पांडे जी अनाथ बच्चों को गोद ले लेते हैं, गरीब परिवारों के लिए सहारा बन जाते हैं। तो जिसके पास धन नहीं होता है या अनाज नहीं होता, उसके घर पे धन और अनाज पहुंचाने का भी काम करते हैं। समाज सेवी हैं तो समाज सेवा करना इनका गौरव है। और दूर रही बात राजनीति की, तो राजनीति में लोग आते हैं, अपने कारण बस आते हैं, अपने कामों के लिए आते हैं। लेकिन पांडे जी का ये भरोसा है और ये लोगों को दिलासा दिलाते हैं कि हम राजनीति में आएंगे लेकिन जनता के उद्धार के लिए आएंगे, जनता के समस्या को सुलझाने के लिए आएंगे, बल्कि उनके लिए समस्या बनने के लिए नहीं आएंगे। आपने बताया, अभी मैं उस विषय को हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगली बार आप जिला पंचायती का तीनों लोग चुनाव लड़ेंगे, आपकी धर्मपत्नी भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगी और ये बेटा भी लड़ेगा। तो लोग ये गलत फहमी में जिएंगे कि आप किसी सत्ता और किसी लालच लोभ बसाना चाहते हैं। कोई नहीं, क्योंकि एक बार जनता ने देख लिया, 15 लाख का वोट बिका था, करोड़ों मैंने खर्चा करके अपना वादा पूरा किया है। जनता को भरोसा हो गया। ये दलाल कुछ भी कहते रहे कि जनता भरोसा करने वाली नहीं है। अगर मैं जिला पंचायत हुआ, उनके भरोसे पे खरा न उतरता, तब तो कुछ भी होता। केवल इसलिए दिखाने के लिए लड़ूंगा कि ईमानदारी पूर्वक राजनीति कैसे होती है। उनका हक आप मार करके राजा बनते हो, ये नहीं। आप जैसे उन्होंने मुझे जिला पंचायत बना दिया, मैं जिला पंचायत नहीं हूँ, मेरी पत्नी जिला पंचायत नहीं है। उन्होंने अपना नौकर चुना है। इनकी जिम्मेदारी बनती, उनकी समस्याओं को सुने, उनके बीच जाएं, उनकी बातों को उठाएं। लेकिन आज क्या है, विधायक बन गए, अपने आप को राजा समझने लगते हैं। गरीब आता उनको जमीन में बिठाना चाहता है, ऐसा नहीं है। वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, आप उनके नौकर हो। आप उनके नौकर, अपना नौकर चुनते हैं आपकी बातों को ऊपर पहुंचाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। विधायक सांसद होने के बाद भूल जाते हैं मैं तो राजा हो गया हूं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि यही जनता, यही प्रजा आपको 5 साल बाद पैदल कर देगी, फिर दोबारा आपको पूछने वाला नहीं हूँ। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा है। अपने गरीबों के लिए इसीलिए काम करता हूँ। गरीबी, 2 वक्त की रोटी कैसे मिलती है, गरीबों के लिए मैं जीता हूँ, जीऊँगा। और जो लोग गरीबी से उठे होंगे वो कभी गलत नहीं करेंगे, जो झटके में सत्ता पा जाए। भाइयों बहनों नमस्कार, आपके अपने क्षेत्र कुमारगंज शिवनाथपुर बाजार में इंडो फार्म एजेंसी खुल गई है। हाँ दादा, हाँ चाचा, लेट मत कीजिए और जल्द से जल्द आइए और इंडो फार्म ट्रैक्टर अपने घर लेकर जाइए। झटके में सत्ता पा जाएंगे, वो कभी गरीबों का दुख दर्द नहीं समझेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कुछ और बताना चाहूँगा कि जब तक अच्छे लोग नहीं जीतेंगे, ये पार्टियां नहीं हारेंगे, तब तक अच्छे लोगों का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में होता है, मैं पैसा दूंगा, जाकर के टिकट लेके आऊँगा, सांसद हो जाऊँगा, विधायक हो जाऊँगा। जब पैसा दे के आएंगे तो आपकी सुनने वाले नहीं हैं। जब अच्छे लोगों का चुनाव होगा तभी आप लोगों का कल्याण होगा। जब पार्टियां हारेंगी, अच्छे लोग जीतेंगे, अपने आप पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू करेंगे और ये खरीद फरोख्त बंद होगी। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है, पॉलिटिक्स भी है और आस्था का केंद्र भी है। पांडे जी, फैजाबाद अयोध्या की इस ज़िले को आप किस तुलना से देखते हैं? और आने वाले समय में अभी डेवलप की बहुत ज़रूरत है इस ज़िले में, आप कितना नंबर देना चाहेंगे 5 में से अयोध्या ज़िले को? अयोध्या ज़िले को हमारे योगी जी ने
बहुत ध्यान दिया है। अयोध्या का विकास होगा, निश्चित होगा, लेकिन विकास के साथ साथ हमको ये भी ध्यान देना होगा कि हमारा भाईचारा न बिगड़ने पाए, क्योंकि अयोध्या में आज तक भाईचारा बिगड़ा नहीं है। कभी आज तक इतिहास देख लीजिए, एक दो छोड़ दीजिए, बीच में कुछ दलाल गड़बड़ किए हैं, तो अयोध्या शहर के अंदर आज तक कभी विवाद हुआ ही नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है, हमारे आराध्य हैं, उसमें कहीं से कोई दो राय। लेकिन कुछ दलाल अन्य पार्टियों के हैं, सत्ता दल के भी हैं, जिनकी रोजी रोटी बन गई है लोगों को भड़का के खूनी राजनीति करके राजनीति करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति लेके भी खूनी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमेशा ईमान की और ईमानदारी की राजनीति होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। और मैं अयोध्या के विकास के लिए पूरा भरोसा करता हूं कि हमारे योगी जी जिस तरह से काम करें, निश्चित हमारे अयोध्या का विकास होगा और हमारे अयोध्या वासियों का विकास होगा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जो चीज़ मैंने 20 साल पहले देखी थी समाज सेवा की, कि हर घर से राजन पाणे पैदा करूंगा। आज आप देखते होंगे रवि भाई कि पूरे फैजाबाद में कितने समाज सेवी हैं, हर घर से समाज सेवी है। ये सपना मैंने 20 साल पहले देखा था। आप पे रिकॉर्डिंग भेजेंगे, आप चलाइएगा। मैंने कहा था कितने राजन पाणे मारोगे, कितने राजन पाणे मिटाओगे, हर घर से राजन पाणे पैदा करूंगा, हर बच्चा मेरा राजन पाणे होगा। और आज वही सपना मेरा साकार होता दिख रहा है। मुझे अपने आप को गौरव महसूस होता है। इन दलालों को ऐसा ठीक करूंगा कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। समय आने दीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए, इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कहते हैं सूरज निकलता भी है और ढलता भी है, और सूरज रोज सुबह निकलता है, चाहे उसके ऊपर गोली चला लो या चाहे जितना घना अंधेरा कर दो। एक दिन घने अंधेरे के कारण छुप सकता है, लेकिन दूसरे दिन उसका उदय जरूर होता है। समाज सेवी के ऊपर 3 बार गोलियां चलवाई गई हैं और आज भी वो समाज सेवा के अपने दृढ़ संकल्प पर आज भी डटे हुए हैं। 3 बार गोलियां चलवाई गई आपके ऊपर, 11 गोली आपके शरीर में लगी है। कौन से साल की बात है? क्योंकि ये जनता के अंदर उतावलापन। 2005 में पहली बार 9/9/2005 में गोली विश्वविद्यालय के अंदर चलाई गई। दूसरी यहाँ चली गई थी 2016 में यहाँ चली अस्पताल पे। और एक बार हम लोग रात में आ रहे थे कहीं निमंत्रण से, तो हमारी गाड़ी पे गोली चलवाई गई। तो पहली बार वो लोग कामयाब हो गए क्योंकि मेरा पैर छू के गोली चलाए। मैं उनके साथ बैठता था, उनकी मदद करता था। उनकी बहन की शादी में, उसकी खुद की शादी में मैंने मदद की थी। मुझे भरोसा ही नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। धोखा किया। दोबारा हुआ उनको मुंह की खानी पड़ी, तिबारा हुआ उनको मुंह की खानी पड़ी, चौबारा होगा तो उनको मरना होगा। ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, क्योंकि अब इस तरह से मुझे पाने वाले नहीं है कि वो मुझे कहीं अकेले पा जाए या कहीं गलत जगह पा जाए, मेरे ऊपर गोली चला ले। बाकी हर इच्छा भगवान की। जब तक वो है, हमारे गरीबों का आशीर्वाद है, आप सभी छोटे भाई है, बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इन दलालों की करने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे 3 बेटे हैं, अमित हैं, अंकित हैं, अर्पित हैं। अंकित बगल बैठे हुए हैं और अमित और अर्पित IAS की तैयारी कर रहे हैं। सब लखनऊ में रहते हैं। मेरी पत्नी डॉक्टर त्रिदेवी पांडे, जिला पंचायत है, बिटिया अर्चिता पांडे। हम 5 लोग हैं। ऊपर वाले की कृपा से उनके लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया। अब इनकी जिम्मेदारी बनती है उसको संभालें और आगे बढ़ाएं। पांडे जी के ऊपर गोलियां भी चलवाई। परिवार का भी विवरण है जहां पर इन्होंने इतने उम्र में बहुत कुछ जनता के लिए किया है, अपने लिए शायद कम ही किया है। माननीय कोर्ट की तरफ से आपको कुछ सुरक्षा मिली है? माननीय हाई कोर्ट ने दिया है। मेरी सुरक्षा मिलती है। इन नेताओं के दबाव में हटा दिया जाता है। फिर मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, पत्नी के नाम पिस्टल का, इनका अंकित का, मेरा सबका पिस्टल का लाइसेंस गया थाने से, SSP के यहाँ से पूरा संस्तुति होते हुए कि सुरक्षा है, इनके ऊपर कभी भी खतरा है। उसके बावजूद इन नेताओं के दबाव में फैजाबाद जिले से 3 लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यदि मेरे ऊपर कभी या मेरे परिवार के ऊपर कभी गोली चली तो CBI जांच से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। उसमें सारे अधिकारी बांधे जाएंगे जो ये इन नेताओं के कहने से, क्योंकि लिख करके कोई नहीं देता है, जबान से दबाव बना के निरस्त करवाता है। मेरी सुरक्षा हटा दी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय का मैं शुक्रगुजार हूँ, उसका ऋणी हूँ। हमारे वो वकील साहब हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, अशोक शुक्ला जो हमारे बचपन के मित्र हैं, उन्होंने कोर्ट में जा करके उन्होंने मुझे सुरक्षा दिलाई। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, माननीय उच्च न्यायालय का ऋणी हूँ। मैं आपने जिस तरह सुरक्षा दिया है मैं उसका सदुपयोग ही करता हूं, क्योंकि रात 12 बजे निकलना पड़ता है। अंकित को 12 बजे जाना पड़ता है, कहीं आग लग गई, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, कहीं कोई बात हो गई तो जाना पड़ता है। मैं बहुत कम निकलता हूं, अंकित ही जाते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा निकलूंगा तो मार दिया जाऊंगा।
पांडे जी, आपने बताया कि एसएसपी ऑफिस से आपके जो ज्ञापन हैं, जो आपके प्रार्थना पत्र हैं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेके और पिस्टल और लाइसेंस की, उसको भी रद्द करवा दिया जाता है। तो ये प्रशासन और पूरे जनता को पता है कि आप एक वरिष्ठ समाज से भी, आपके ऊपर 3 बार गोलियां चल चुकी हैं, तब भी प्रशासन इसको एक गंभीरता से इस विषय को क्यों नहीं लेता है? वो नेताओं के दबाव में क्यों आ जाता है? आज वसूल की राजनीति नहीं रह गई है, आज रह गई है इन नेताओं के पिछलग्गू बनने की। जबकि एक आईएएस कितना मेहनत करके बनता है, एक पीसीएस कितना मेहनत करके बनता है, ये नेता उसके सामने क्या है? 5 साल बाद ये भंगी बन जाएंगे, लेकिन उनके दबाव में उनको काम करना पड़ता, शासन सत्ता के दबाव में। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मेरे 2 बेटे तैयारी कर रहे हैं, अगर आईएएस या पीसीएस बन गए तो दिखाऊंगा कैसे अधिकारी होता है और कैसे काम किया जाता है। क्योंकि अगर अधिकारी ईमानदार होगा, आपके यहाँ आपको नहीं, आप बच्चे रहे होंगे, यही हमारे यहाँ एक मिश्रा जी एसएसपी आए थे, जिन्होंने ये मिसाल कायम किया था। कोई नेता बदतमीजी करता था, लाठी मार के उसको बाहर फेंकवा देते थे, कहते मेरी नौकरी नहीं ले पाओगे। लेकिन आज क्या है, उनका क्या मिश्रा का नाम था, अजय कुमार मिश्रा, उनका क्या है? आज इतना ईमानदार आदमी आज शासन में बैठा हुआ है, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। अगर वो योगी जी ईमानदार होते तो उनको फैजाबाद का सचिव बना के भेजते, उनको डीआईजी बना के भेजते। लेकिन हर जगह भ्रष्टाचार है, ईमानदार की कहीं कोई कीमत नहीं है। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन ये राजनीति है साहब। यहाँ दबाव में आके लोग तबादला करवा देते हैं और अच्छे अधिकारियों का प्रमोशन की जगह डिमोशन भी करवा देते हैं। हमारे साथ पांडे जी हैं, इस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इसके बाद बात को आगे हम बढ़ाएंगे पांडे जी के साथ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राज ऑटोमोबाइल्स, कुमारगंज, फैजाबाद। समाज सेवी राजन पांडे। भाइयों बहनों नमस्कार, आपके अपने क्षेत्र कुमारगंज शिवनाथपुर बाजार में इंडो फार्म एजेंसी खुल गई है। हाँ दादा, हाँ चाचा, लेट मत कीजिए और जल्द से जल्द आइए और इंडो फार्म ट्रैक्टर अपने घर लेकर जाइए।